तो वेलकम दोस्तों, एक और बार हम फिर से क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एडवांस प्रॉब्लम ऑन कैपेसिटर का। हमने दो क्वेश्चन पिछले कर दिए थे। टॉपिक था उनका वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक, हॉरिजॉन्टल में भी देखा हमने, वर्टिकल में भी देखा। अब मैं एक अलग वेरिएशन करने वाला हूं। तो एक क्वेश्चन है जिसमें मेरे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा है। थोड़ा अगर अच्छा सा बने तो ज्यादा सही रहेगा। इसके बीच में मैंने डाइलेक्ट्रिक रखा है और वो जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप की है कि मैं दो डाइलेक्ट्रिक रखूंगा और वो दोनों डायगोनली एक दूसरे के कैपेसिटर को टच कर रहे होंगे। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड वी हैव टू फाइंड नेट कैपेसिटेंस। इसकी लेंथ मैं दूंगा, डिस्टेंस क्या दूं, डी दे लीजिए, और ये है हमारा एल डिस्टेंस, एल ले लीजिए चाहे ए ले लीजिए। चलिए हमें फाइंड आउट करना है नेट कैपेसिटेंस। देखिए अब इसको आप अगर खुद ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं तो बताऊंगा ही। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। पिछले दो क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन का यूज करा था। मैं अगर यहां पर कहूं कि ये दोनों या तो सीरीज में है या पैरेलल में, तो इस बात का कुछ सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि ना तो इन दोनों में परफेक्टली कोई पोटेंशियल सेम नहीं दिख रहा मुझे, कोई भी कॉमन पॉइंट्स का, ना कि मुझे ये अच्छे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी दिख रहे हैं। तो क्या करें अब? तो मैं अगर एलिमेंट मान के करना चाहूं, एलिमेंट अगर मैंने हॉरिजॉन्टल में माना, एलिमेंट अगर मैंने हॉरिजॉन्टल में माना या फिर एलिमेंट मैंने वर्टिकल में माना, जैसे भी आप मान लीजिए, क्या होगा आप ऑब्जर्व करिए। जैसे जैसे अगर मैं हॉरिजॉन्टल मानूं एलिमेंट, तो जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे तो ये लाइन आपकी जो कट हो रही है, इस लाइन को ऑब्जर्व करिए, ये ऊपर जाती जाएगी। कुल मिलाकर हम देखेंगे कि ये जो हमारा एलिमेंटल लाइन है, हमारी एलिमेंटल डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ये हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है हर बार, K1 और K2 में। भले ही वो यहाँ चाहे K2 छोटा हो, यहाँ K1 छोटा हो, पर डिवाइड तो हो रहा है। अगर मैं ऐसे वर्टिकल मान के इंटीग्रेट करूं तो ये भी दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, K1 और K2 में। ठीक है, अब बात है कि मैं कौन सा एलिमेंट मान के इंटीग्रेट करूं। अगर मैंने ये एलिमेंट माना, अगर मैंने ये एलिमेंट माना, तो मैं देख रहा हूं कि ये K1 और K2 दोनों सीरीज में है और ए पॉइंट से लेकर बी तक ये सीरीज में है। अगर मैंने ये वाला एलिमेंट माना और गलती से भी मान लिया, तो देखिए क्या होगा। हमें नहीं पता कि K1 और K2 कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पर अलग अलग है, ये अलग अलग है। K1 नॉट इक्वल्स टू K2 है। तो अगर मैं इनको एक एलिमेंट मानकर इंटीग्रेट करूं तो मैं ये देखूंगा क्या ये पैरेलल में है। देखिए पैरेलल में होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों के एंड पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट पर दोनों एंड्स का पोटेंशियल ए है, पर क्या इस पॉइंट पर दोनों का पोटेंशियल सेम है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है कि K1 और K2 अलग अलग है, इनके बीच में जो फील्ड जा रही होगी वो भी वेरिएबल होगी, दोनों की अलग अलग होगी, जिसकी वजह से हमें ये फाइनली हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि पॉइंट, ये जो दोनों पॉइंट है, इसके बाहर के और इसके बाहर के दोनों जगह पर पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा। तो हम ये गलती से भी नहीं कह सकते कि ये हम पैरेलल मान के एलिमेंट करके इंटीग्रेट कर दें, नहीं हो सकता ये। हमें एक हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ही मानना होगा जिसे हम इंटीग्रेट करेंगे y में, ठीक है, जिसकी मैंने डिस्टेंस a दे रखी है आपको। तो अब हम एलिमेंट, ये तो थोड़ा डिस्कशन हो गया, अब आप खुद ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं प्रोसीड करता हूं। तो करते हैं। मैंने एक एलिमेंट मान लिया और मैं उसे इस टाइप का कुछ ड्रॉ करूंगा जिसमें ये K1 है, ये K2 है। इस दोनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स के पोटेंशियल है A और इस एंड का B, दोनों मुझे दिख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन देखे तो मैंने इसका पोटेंशियल कह दिया, सॉरी कैपेसिटेंस कह दिया C1, इसका दूसरे वाले का कैपेसिटेंस मैंने कह दिया C2। C1 C2 अब क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, C1 C2 निकालने के लिए मुझे चाहिए डिस्टेंस। डिस्टेंस पूरी है मिलाकर D, तो मैं शायद इसको x मान सकता हूं, मान लेता हूं, इसको मैंने D माइनस x मान लिया। अच्छा जी, अब मैं इनका कैपेसिटेंस निकालूंगा। क्या होगा कैपेसिटेंस? मेरे साथ लिखिए K एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया। आइए एरिया पे आते हैं। देखिए हमने एलिमेंट ऐसा माना है कुछ, अब मैं इसकी डायमेंशन मैंने a दे रखी है, लेंथ, मुझे शायद ब्रेथ भी देनी होगी, तो ब्रेथ लिख दीजिए b होती है, b मान लीजिए। तो ये 3D में जब इसका जो ये वाला प्लेन होगा उसमें पीछे जाते समय इसकी ब्रेथ b होगी। कुछ 3D में मैं फिगर वैसे बनानी चाहिए, फिर भी आप समझिए। हाँ, तो इस एलिमेंट की जो पीछे की तरफ लेंथ है वो b है, और जो ये इसका जो ये वाला डायमेंशन है
क्या है ये हमें लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमें इसका एरिया लिखना जरूरी है। ठीक है, अब मैं इसको क्या dy मान लूं, क्योंकि हमें y की तरफ इंटीग्रेट करना है, तो dy, क्योंकि बहुत छोटा सा एलिमेंट है हमारे y का, तो b इंटू dy इसका एरिया हो जाएगा बहुत आराम से k इंटू a बाय d। d है हमारा x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। c2 है हमारा k2 एप्सिलॉन नॉट b dy डिवाइडेड बाय d माइनस x। ठीक है जी, अब मैं देख रहा हूं दोनों हमेशा हमेशा सीरीज में जा रहे हैं। सीरीज में नेट कैपेसिटेंस होता है हमारा C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकता है। C नेट हमें निकालना है, पर ये जो C नेट है ये बहुत सारे एलिमेंट्स का इंटीग्रेट करके बनेगा जो कि DC होंगे, इस टाइप के DC इसका कैपेसिटेंस हमने माना है। इन DC को निकालने के लिए मुझे हमेशा C1 और C2 को सीरीज में कंबाइन करके लिखना होगा, तो DC विल बी इक्वल्स टू DC1 इंटू DC2, सॉरी अगर हमें इनको C1 C2 ही माना है तो डायरेक्ट हम इसे C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल लिखूंगा B dy, इन दोनों को प्लस करते हैं पहले, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर देखिए, और d माइनस x इंटू K1 प्लस x इंटू K2, इस टाइप का हमारा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा दोनों का नेट कैपेसिटेंस निकालने में सीरीज में। ठीक है, अब जब हमारे पास एक बार चेक कर लेते हैं, C1 C2 K1 K2 एप्सिलॉन नॉट b dy 2 बार आ जाएगा। हमने नीचे इन दोनों को प्लस करा तो d माइनस x इधर आ गया, x इधर आ गया, बाकी नीचे एप्सिलॉन नॉट कर दिया है, और b dy से ऊपर b dy कर दिया। हाँ ठीक है, अब मुझे C नेट क्या होगा, हमारा इंटीग्रल ऑफ DC, क्योंकि DC एक एलिमेंट है हमारा यार, और हमें इसको पूरा इंटीग्रेट करना है y में। y क्या है हमारा, ये जो मैंने इसकी दे रखी है लेंथ। ठीक है, अब हमें इसको आगे प्रोसीड करना है, कैसे करें। अब देखिए हमारे पास आ चुकी है एक परेशानी, जो कि हमारा एक मेन पॉइंट हो सकता है इस क्वेश्चन का। अब देखिए हमारे पास एक वेरिएबल है dy, हमें इंटीग्रेट करना है पर इस x वेरिएबल में, तो यानी हमें एक रिलेशन चाहिए किसका, x और y का, ताकि हम उसको यहां पर रिप्लेस कर इसको इंटीग्रेट कर सके। तो 1/x टाइप का इंटीग्रेशन होगा, और मैं इसको सिंपलीफाई करके अब फिर से यहां पे लिख सकता हूं k1d प्लस k2 माइनस k1x, k1d प्लस k2 माइनस k1x x। हाँ जी ठीक है, अब मैं इस x वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहता हूं, पर यहां ऊपर वेरिएबल dy है, तो मुझे x और y के बीच में रिलेशन चाहिए। तो मान लीजिए ये डायमेंशन मेरा x है, क्योंकि मैं यहाँ x पे ट्रीट कर रहा हूं इनको, ये भी मैंने x के नाम में लिखा हुआ है, ऊपर मेरा y है, तो क्या मैं ये एंगल लिख सकता हूं थीटा, tan थीटा क्या होगा हमारा x बाय y, और ये होगा हमारा, मैंने ये वाली डायमेंशन दे रखी है आपको d, और ये a, बस बन गया हमारा काम। यहां हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है, x बाय y इक्वल्स टू d बाय a। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, या फिर ऐसे कर लीजिए, हाँ डिफरेंशिएट करना सही रहेगा, x इक्वल्स टू d बाय a, y होगा, तो हमारा dx क्या हो जाएगा, d बाय a ऑफ dy। सो अब मैं इस dy की जगह इस वेरिएबल को पुट कर सकता हूं, dy की जगह मैं a बाय d ऑफ dx लिख सकता हूं, तो लिख दीजिए k1 प्लस k2 d, फिर dy की जगह मैं क्या लिखूंगा, a बाय d ऑफ dx डिवाइडेड बाय k1 d प्लस k2 माइनस k1 x। ठीक है, अब मैं इस कांस्टेंट टर्म्स को बाहर लेकर नीचे वाले को इंटीग्रेट कर दूंगा, बहुत बड़ा काम अब नहीं रह गया है। आंसर हमारा थोड़ा बड़ा टाइप का आ सकता है, तो घबराने वाली कोई फिर भी बात नहीं है। मैं फिगर को थोड़ा मिटा रहा हूं, क्योंकि अब फिगर की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ k1 प्लस k2 हमारे पास ऊपर है, कांस्टेंट की तरह मैंने बाहर निकाल दिया a b अपॉन d को, और यहां पर मेरे पास इंटीग्रेट करना है मुझे विद रिस्पेक्ट टू x, कौन सा एक्सप्रेशन, k1d प्लस k2 माइनस k1x। ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं, इंटीग्रेट करते समय मुझे इस बात को ध्यान रखना है कि k1d प्लस k2 माइनस k1x इसका इंटीग्रल होगा, जिसकी लिमिट्स क्या होंगी, 0 से लेकर, देखिए हमारे फिगर में x कहां से वेरी कर रहा था, 0 से लेकर d तक, देखिए पीछे जाकर, या फिर आपके पास फिगर बनी होगी, 0 से लेकर d तक ये वेरी करेगा, जिसमें हमें फिर से एक बार डिवाइड करना होगा इंटीग्रेशन में ये वाली टर्म से, जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ओके, आंसर आएगा हमारे पास k1 प्लस k2 ab बाय d, k1 प्लस k2 ln। अब मैं यहां पर टर्म रखूंगा d टर्म रखने के पास मेरा k1d माइनस k1d हो जाएगा, और k2d आ जाएगा, माइनस
डी रखने पर, सॉरी जीरो रखने पर ये वाली टर्म जीरो और k1d, कुल मिलाकर मैं k2 by k1 ln को लिख दूंगा क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी है ये, डिवाइडेड बाय k2 माइनस k1। ओके, अब काम बन चुका है, आंसर हमारा आ चुका है। फाइनल आंसर हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से, a dy d। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हमने सबसे पहले क्या किया, मैं फिर से रिवाइज कराता हूं हर बार की तरह। देखिए, हमने देखा कि क्वेश्चन में जो हमारी फिगर थी कुछ इस प्रकार की थी कि हमारे पास, छोटा सा बनाऊंगा मैं, हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है, क्या करें। तो एक k1 था, एक k2 था। हमने देखा कि हम एलिमेंट मान सकते हैं, क्या वर्टिकल में मान सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे अगर हमें नेट कैपेसिटेंस नहीं पता होगा। इसलिए हमने इस एक्सिस में, कौन सा, हॉरिजॉन्टल में हमने एलिमेंट माना जिसमें हमने देखा दोनों पैरेलल, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। फिर हमने डीसी यानी उस छोटे एलिमेंट का नेट कैपेसिटेंस निकाला, फिर उसे हमने इंटीग्रेट करा 0 से लेकर d तक, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। तो लगभग इसमें दो कांसेप्ट्स यूज हुए। एक हमें पहचानना था कि हमें उस एलिमेंट का कैपेसिटेंस निकालना है, फिर हमें उसे पूरे स्लैब के लिए इंटीग्रेट करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी डबल मेहनत लगी पर मजा आया। ओके, जब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन शायद जे मेंस का नहीं, जे मेंस ने इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा था जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब था k1 का, और बाकी इसको भी इंटीग्रेट ही करना था, पर ये उससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक स्लैब थे। ओके, तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो अगली वीडियो पर चलते हैं।